हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट तौसीफ अहमद और मैं मुबीन शहजाद। तो आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है शेरम स्केचबुक की तरफ से। स्केचबुक क्या होती है वो तो आपको इल्म होगा, जो कि एनिमेटेड टाइप स्टोरीज होती है, उसको स्केच की सूरत में उसको लिखा जाता है, मतलब बनाया उसमें जाता इंसान फिजिकल नहीं आता, वो स्केच बनाए होते हैं छोटे है। लाइक एनिमेटेड मूवीज आपने देखी होगी, कार्टून टाइप यार, कार्टून टाइप है। तो ये वीडियो का टाइटल क्या है, किस पे है ये वीडियो? ट्रेन के सफ़र के बारे में कि आपने ट्रेन तो किया है, ट्रेन पे सफ़र तो किया होगा, ज़ाहिर बात है। अच्छा यार, ये एक्चुअल में ना ये बनाते हैं, रियलिटी पे वीडियोस बनाते हैं। जैसे हम वो स्टोरीज होती हैं ना, उनको ये एक एनिमेटेड स्टोरीज बना देते हैं। तो लाइक जो आपके माइंड में चल रहा है बिल्कुल आप वीडियो में वैसे ही देखेंगे। रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी। अच्छा, ये करेक्टर है शेरम जो है ना। बेटे चुप हो जा। अच्छा, ये खुद है शेरम। ये शेरम कब चलेगी? स्केचबुक में यही होता है। बेटा आराम से बैठ जाओ। ट्रेन का सफर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर सफर की एक मंजिल होती है और एक अरसे बाद वो मंजिल इतनी यादगार नहीं रहती जितना वो सफर अपनी यादें छोड़ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे गुमान के मुताबिक इस वीडियो को देखने वाले मेरे अक्सर दोस्तों ने जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन पर सफर जरूर किया होगा। तो आज की वीडियो आपने वो लंबा किया, हमने वो लंबा किया, लेकिन हमारा डबल भी है। कराची से फैसलाबाद का सफर। ट्रेन स्टेशन की एक अजब ही कैफियत होती है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ घबराहट और एक अनजान सी फिक्र का एहसास दिल पर छाया होता है। बहुत ही कोई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ट्रेन के लिए वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन भी वक्त पर पहले से ही वहाँ पर मौजूद हो, वरना अक्सर पता करने पर यही मालूम होता है यार गाड़ी डोल रहा है, आधा घंटा बाद आएगा। आखिर किस्मत गाड़ी आधा घंटा इंतजार के बाद आपकी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ले आती है। 39 यही है भाई। हाँ जी यही है। आ जाओ भाई, आ जाओ, यही है। ले आओ सामान, यहाँ ले आओ। आराम से रख भाई। 20,000 का जूसर है, पैसे तेरा बाप भरेगा। आ जाओ बच्चों, तुम इधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ। भाई आपकी यही सीट है? क्यों, आपके पास बीसी की टिकट है क्या? नहीं भाई, एहतियातन पूछ रहा हूँ। हाँ जी मेरी सीट है। अगर आपने सब्र तअम्मुल की प्रैक्टिस करनी है ना, तो ट्रेन का सफर कर लो। पहले ट्रेन के आने का इंतजार और फिर ट्रेन में बैठकर ट्रेन के चलने का इंतजार। अक्सर सफर शुरू नहीं होता और लोग पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं। चपाचक बाबा बुरा लगा। माल्टा खाओगे? नहीं बहुत शुक्रिया। खा लो। अरे नहीं बहुत शुक्रिया, आप खाएं। बाबा था जी। आईफी बोल, पेमेंट हो गई है? कराची का फुल। अबे इकबाल भाई को क्यों पकड़ा दी? इश्तियाक के पप्पा को देनी थी ना। अबे इकबाल भाई कहाँ से सेट हो गया? वो तो ड्राइवर है, चलिए। इश्तियाक के पप्पा है ऑनर। अबे क्या कांड कर दिया तूने? अच्छा, कराची की लैंग्वेज चल अभी मेरे को उसमें टेंशन ना ले, इंडियन मिक्स फैमिली है। के साथ हॉलीडेज पे जा रहा हूँ। अभी ट्रेन में नेट नहीं चल रहा, बाद में बात करियो। अल्लाह हाफिज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है मेरा। माशाल्लाह। आयशा मंजिल भी शॉप है दिलबर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। माशाल्लाह। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। साल की पूरी मार्केट आपके भाई ने कॉपी है। अब सोचा जरा फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय कर ले। वेकेशंस के लिए लाहौर जा रहे हैं बच्चों के नानके के पास। अच्छा माशाल्लाह। वैसे ऐसा कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अब्बू जूस पीऊंगा, जूस अब्बू जूस। हाँ तू पी ले जूस, पे सारा सफर टॉयलेट की तलब में रही हो। नहीं भाई नहीं पीना जूस। एक तवील तारुफ के बाद बिलाखिर ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही हर मोस्टली ऐसे होते हैं, कंपार्टमेंट इस से तरह एक के ही हो आवाज जाते हैं ना जब जलील हो जाता बंदा। चल पड़ी। सफर अगर लंबा है तो मेरा मशवरा है कि अपने 500 साथ रुपए एक से किताब, एक फुल चार्जिंग वाला उनके पास लैपटॉप experience और बहुत होता है ना उसमें सुनाने के 2-4 लिए। मूवीज और मोबाइल में डाटा पैकेज जरूर करा कर रख लेना ताकि वक्त आसानी से पास हो जाए। छोटे भाई नाम क्या है आपका? शेरम। यार शेरम भाई आप इस सीट पे आ जाओ। क्यों, खैरियत? यार वो टीटी आने वाला है ना, तो मैंने कहा बच्चों को सुला दूं। ये बच्चा है और अभी से क्यों सुला रहे हैं? अभी तो रात भी नहीं हुई। अरे नहीं शेरम भाई, आप समझे नहीं। इसकी टिकट अंडर एज प्राइस पे है ना। वो 12 साल से कम उम्र बच्चे की टिकट नहीं होती, वो दिलाई हुई है। अभी सुला दूंगा तो टीटी की नजर में नहीं आएगा। अगर आपकी ट्रेन में रूम और दरवाजे अच्छा, लग रहा है वो 20 तो साल ठीक का। है, वरना साथ वाले कंपार्टमेंट में भी जो हालात होते हैं उनका आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा होता है। ट्रेन के सफर में एक रोता हुआ बच्चा जरूर होता है जो पूरा सफर चुप नहीं होता और रो कर सबका जीना आराम कर देता है। इसी के बरक्स एक कंपार्टमेंट से एक अंकल के खांसने की आवाज आती रहती है।
और वक्तन फवक्तन चिप्स के पैकेट खुलने की आवाजें भी जारी रहती हैं। जिन कंपार्टमेंट्स में फैमिलीज होती हैं उनमें राह गुजर अफराद से पर्दे के लिए चादर का इस्तेमाल होता है। वॉशरूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत पर्दे में घुस जाओ तो बड़ी नादामत होती है। और वॉशरूम से याद आया, ट्रेन के वॉशरूम का तो अजीब दहशत वाला मंजर होता है। आप जब भी वॉशरूम जाओ तो एक शख्स जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर जरूर पहले से दरवाजे के साथ खड़ा हो। अच्छा, वो डोर के आगे होता है ना वॉशरूम यूज करना पड़ जाए तो ये है कि अपना मोबाइल या और कोई कीमती चीज अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में कभी ना रखें। कोई भी कीमती चीज अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर गिरेगी। कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सफर चाहे 5 घंटे का या 24 घंटे का, ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं। बचपन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाय लेने के लिए बाबा ट्रेन से उतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चल ना पड़े। अच्छा, हर शहर और हर गांव के स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिश्तेदार उनके लिए बिरयानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं। खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशहूर है। कोयटा के रास्ते में मच स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वजह से बड़ा मशहूर है। वैसे ट्रेन के सफर में सबसे अनोखा रास्ता तो कोयटा का है। वो पहाड़ों से ट्रेन का गुजरना, वो सुरंगें, वो मट्टी से बने घर और किलियां, यकीन जानो अलग ही बात है बलूचिस्तान के रास्ते की। सफर में एक अंकल आपके कंपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कंपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो तो वो अंकल गायब हो चुके होते हैं। कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबह आपकी आंख ना खुले तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अंडे वाला आपको खुद उठा देगा। अंडे लेने भैया, नाश्ता सर, आंडे आंडे आंडे। उठ जाओ शर्म भाई, सुबह हो गई है, लाहौर बस आने को है, हम उतर जाएंगे, फिर सामान का तहफ्फुज़ खुद ही करियो। कुछ खारशी लोगों का तो मशगला होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाना और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहना। एक और अनोखा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सीट किसी ऐसे डब्बे में हो जिसमें कोई शादी की बारात जा रही हो। अजीब ही तमाशा लगा होता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप अपने कजन या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हो। वो रात को ट्रेन में लूडो खेलने का तो अपना ही मजा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहिर होते हैं। सबसे तकलीफ आजमाइश होती है जब आप खर्चा करके एसी वाले डब्बे में अपनी सीट करवाओ और सफर के दौरान उस डब्बे की लाइट चली जाए। एक तो गर्मी है और ऊपर से शीशा भी नहीं खुलता। बिल आखिर जब सारा सफर गुजर चुका होता है और मंजिल बहुत करीब होती है और आप इस गुमान में होते हो कि बस अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तब किस्मत आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है क्योंकि आपकी ट्रेन एक आखिरी बार अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हो कि कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाइशों से तंग होने के बजाय अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खूबसूरत होता है। खास तौर पे ट्रेन के सफर में हमें गौर और फिक्र का और हम जिंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नजर से ट्रेन के अंदर बैठे आबादियों और लोग नजर आते हैं, जबकि इन आबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहाँ से गुजर रही होती है। ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ खानों से गुजर रहे होते हैं। इसी सोच पर आज के लिए शहरम को इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वीडियो को शहरम साहब की स्केच बुक को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो यार कैसे लगी आपको ये वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और रियलिटी बेस्ड थी क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस हमने रियल टाइम में किया हुआ है। अगर आप लोग भी कभी ट्रेन का सफ़र करते हो तो ये आपको सामना इन बातों का होगा, ऐसे लोगों से सामना होगा और ये रियलिटी है। 1% भी इसमें कोई ये नहीं कह सकता यार फिल्मी है, मतलब स्केच बुक अपनी तरफ से कोई डाला हुआ है। स्केच बुक नाम है लेकिन स्केच नहीं है बीच में कुछ भी। भैया ये 100% रियलिटी है। इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं लेकिन जितनी बताई हैं वो सारी 100% ट्रू है। अगर आपको कभी सफ़र करने का मौका मिले ट्रेन का, मतलब सफ़र या ट्रेन का, मुझे जो ज़्यादा मज़ा आता है वो होता है यार कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र हो, इंजॉय करता है बंदा। जिस तरह वो बलोचिस्तान का सफ़र है जिसमें पहाड़ियाँ और इस तरह वगैरह। मेरी बड़ी यार विश है कि मैं ट्रेन का सफ़र करूँ फैसलाबाद से लाहौर तक का, क्योंकि यहाँ से दूसरे मुल्तान वाली साइड पे तो गए हैं लेकिन लाहौर वाला सफ़र नहीं किया। उस भी रूट को चेक करें क्योंकि जिधर को भी आप, जिस सिटी को भी आप विजिट करोगे वहाँ की लोकेशंस, वहाँ का एनवायरनमेंट और माहौल कुछ ना अलग सा, डिफरेंट, अलग सा उस टाइप के आपको लोग मिलेंगे। उस मतलब वो होता है ना इलाके का होता है कि हर इलाके के अंदर उस टाइप का लोग होते हैं। सेम है। अच्छा ये तो एक ट्रेन है ना, मतलब जो मुसाफिरों के लिए। मैंने सफ़र किया था मालगाड़ी में। मालगाड़ी के पीछे एक होती है कोठरी टाइप जिसमें ना वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठते होते हैं
वही तो नहीं वो बगैर टिकट के सफर? नहीं बगैर टिकट के नहीं, वहाँ ट्रेन जो मिस हो गई थी मेरी, और उसके बाद जो ना मालगाड़ी आई है, वहाँ मैंने टीटी से ना, उस इलाके का जो टीटी था, टीटी कह रही है स्टेशन मास्टर, उससे ज़रा हेलो है थी क्योंकि हमारे इलाके का था, उसे मैंने कहा यार इस तरह जाना है, तो उसने फिर उस डिब्बे में बैठाया, वहाँ अच्छे वाला चिल गया वहाँ पर यार। उन्होंने तो चाय भी बनाई होती जो टीटी वगैरह होते हैं ना वो सिक्योरिटी वाले कैटल के साथ, इलेक्ट्रिक कैटल नहीं, दूसरी कैटल आग वाली, अंदर ही जलाई होती, लोहे का है, उन्हें क्या टेंशन, क्या सड़ना उसमें। गर्मियों में कहते सर्दियों में? गर्मियों में भी चाय, हाँ यार वो मज़ा आता है ना, तो हवाएं पड़ रही होती हैं अंदर। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है कि यार मजाक किया है, नहीं ठीक, या फिर कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, या आपके साथ कौन सा हादसा हुआ है वो आप ज़रा हमें कमेंट्स बार में बताइए। कोई गंभीर किस्म का हादसा ये ना कुछ है, मतलब मम्मी डैडी बच्चों के लिए ये वाली वीडियो है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शाने किस्म के लोग हैं उनके साथ बहुत सारे वाक़यात होते हैं। जिस तरह वो भी एक वो बाहर लटक रहा था, आधे गिर भी जाते हैं। हाँ यस, बहुत बड़े स्कैंडल होते हैं यार, तो स्कैंडल मतलब जो होते हैं शाने किस्म के, वो खुद ड्रामेबाजी बहुत करते हैं, जो भी पूर्ण लोग जो होते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।